दिल्ली में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अपने डाटा का ऐलान कर दिया है। 1,55,00,000 वोटर इस बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए अपना मतदान करेंगे। कालकाजी से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और पॉलिटिकल पार्टियां भी लगातार नए नए योजनाओं का ऐलान कर रही है। दीदी सम्मान योजना पर खाते में 2500 रुपया कांग्रेस ने ऐलान किया। महिला सम्मान योजना का ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर दिया। लेकिन कालकाजी में आपको इसलिए लाया हूं क्योंकि मुख्यमंत्री आतिशी की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इन दिनों कालकाजी विधानसभा के जो 2 उम्मीदवार हैं, रमेश बिदूड़ी जो पूर्व सांसद थे, उनका विवादित बयान काफ़ी चर्चा में है। तो आम लोग क्या सोचते हैं, दिल्ली की महिलाएं क्या सोचती है? तो मैम क्या नाम हुआ आपका? हाँ, संगीता गौतम। तो संगीता जी, हम लोग इसलिए घूम रहे थे कि 2-3 चीज़ें थी। एक कि यहाँ से रमेश बिदूड़ी जी यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो बयान दिया खास करके कि प्रियंका गांधी के गाल जैसा वो कालकाजी की सड़कों को ठीक कर देंगे। दूसरा, कांग्रेस ने महिलाओं के खाते में 2500 रुपया देने की बात कही। तीसरा कि दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी होगा तो 1,55,00,000 मतदाता वोट करेंगे। तो आप लोगों की राय क्या है रमेश बिदूड़ी जी के बयान को लेकर और दिल्ली के चुनाव को लेकर? रमेश बिदूड़ी जी के बयान को लेके मेरी तो कोई भी गलत राय नहीं है, इसलिए कि जो बयान लालू ने दिया था हेमा मालिनी जी को लेके, जब इनकी इंडी पार्टी के नेता इतनी बेहुदा और इतनी बदतमीज़ भाषा इस्तेमाल पहले कर चुके हैं, तो इन लोगों को वो बात समझ नहीं आएगी जब तक कि आप इनको इनकी भाषा में जवाब नहीं दोगे। तो बिदूड़ी जी ने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही दिया है, और क्योंकि वो प्रियंका गांधी है इसलिए उनके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। प्रियंका गांधी क्या है? ग्रास रूट से उठी हुई नेता भी नहीं है वो। शी इज़ जस्ट कैशिंग हर फैमिलीज नेम। तो आप प्रियंका गांधी और हेमा मालिनी को मत मिलाइए। हेमा मालिनी अगर अपने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत टॉप पे थी तो उन्होंने ग्रास रूट से जुड़ के उन्होंने मथुरा में बहुत काम किए। अजय मैम, और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है 11 साल से, उसको लेकर आपकी राय क्या है? और कांग्रेस पार्टी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप दिल्ली वाले से पूछ रहे हैं कि आपकी क्या राय है आम आदमी पार्टी को लेके? दिल्ली बर्बाद हो गई, दिल्ली बर्बाद हो गई। अगर ये आप मेरा इंटरव्यू काटेंगे नहीं तो केजरीवाल को जेल में ही रहना चाहिए था, उसको निकलना नहीं चाहिए था। लेकिन मुझे मालूम है आप मेरा इंटरव्यू काट देंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, आपका इंटरव्यू काटेंगे। केजरीवाल ने दिल्ली खत्म कर दी। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो ये फ्री का शुरू किया इज वेरी रॉन्ग, हद से ज्यादा गलत। फ्री में सबसे ज्यादा कौन पिस रहा है? मिडिल क्लास पिस रहा है। टैक्स पेयर्स भी वही हैं, उनके घुमा के नाक से उनके ही निकाला जाता है पैसा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनी अदर पार्टी हो। ये फ्री सिस्टम इंडिया से खत्म होना चाहिए। मैं मोदी जी की बड़ी इज्जत करती हूँ, पर मोदी जी भी कई जगह बहुत गलत जा रहे हैं। वो किस जगह लिहाज से गलत जा रहे हैं? अगर वो स्वाभिमान अपार्टमेंट्स गरीबों को दे रहे हैं, आप दीजिए, उनको राइट है। लेकिन आपके लोग फॉरेन कंट्रीज भी जाते हैं और वो वहाँ जाके देखते हैं कि जब ऐसे पुअर क्लास के लिए अपार्टमेंट्स दिए जाते हैं तो वो गवर्नमेंट के कब्जे में ही होते हैं। वो उनके नहीं रहने के बाद वो अपार्टमेंट किसी दूसरे गरीब को अलॉट कर दिया जाता है। ये नहीं कि उसको ज़िंदगी भर के लिए दे दिया जाता है ताकि गांव से आके लोग यहाँ पर झोपड़ियाँ बना लें और इसी तरह से अपार्टमेंट्स लेते रहें। दिल्ली ख़त्म हो गई है। आम आदमी पार्टी को तो किसी जी को जीतना चाहिए कालकाजी से चुनाव, या ऑफ कोर्स बीजेपी बिदूड़ी। उनकी गलतियां बताने के बाद भी गुड बेटर बेस्ट में आप किसको चूज करेंगे? आप किसको चूज करेंगे? आप वर्स्ट को तो चूज नहीं करेंगे। उसने हमें 10 साल बर्बाद कर दिया दिल्ली को। शुक्रिया, थैंक यू। और आप मेरा इंटरव्यू काटिएगा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं काटेंगे मैडम, थैंक यू। तो कुछ और जगहों पर ले चलते हैं आपको। क्या नाम है आपका? भावना। और आपका? सावित्री। यहीं रहती हैं आप लोग? अच्छा, हम लोग तो दिल्ली चुनाव के लिए घूम रहे थे, तो यहाँ से आतिशी जी हैं विधायक और दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, तो महिलाओं को लेकर के आप लोग क्या देखती हैं? आम आदमी पार्टी की सरकार ने आप लोगों के लिए कैसा काम किया? मैं तो अभी दिल्ली की न्यू वोटर बनी हूँ, पहले मैं यूपी की रहने वाली हूँ पीछे। अच्छा। तो अभी मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। हाँ, फर्स्ट टाइम आप वोट देंगे? हाँ, फर्स्ट टाइम दूंगी। तो आप लोगों को अच्छा नेता कौन लगता है यहाँ? अभी कुछ नहीं कह सकते। अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, या नहीं, लांबा? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। भाई हम तो वाई को जाती है हमारी वोट। हाँ, वाई को जाती है हमारी वोट। किसको? केजरीवाल को। केजरीवाल को? हाँ। और ये बीजेपी? बीजेपी को हम देते ही ना कभी भी।
नहीं? नहीं, आज तक ना दिया हमने। अच्छा। हाँ, हम और? तो ज्यादा करे तो मायावती को देख रहे। अच्छा, पहले मायावती को दे दी थी। हाँ। अब इसको देते झाड़ू को। झाड़ू को। और आप लोग? हम भी केजरीवाल को देते हैं। थोड़ा तो उसने कुछ करा है दिल्ली पानी में। का, बिजली का, जितनी दुनिया सर्विस फ्री कर रही है लेडीसन को। हाँ? सब चीज का फायदा, बस का फायदा है, हाँ। पानी का फायदा है, बिजली का फायदा है, इतना करा हमारे लिए। और अच्छा। हाँ, ये कोठियों में तो लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया, जो पीछे लोग रहते हैं। पैसे वाले वो तो बीजेपी के गुन गाएंगे। हाँ? कोठी वाले तो बीजेपी के गुन गाएंगे। गरीब आदमी को तो जो कर रहा हो, गरीब आदमी के लिए तो बहुत फायदा। गरीब आदमी को तो जो सहारा देगा उसके लिए करेगा इंसान। थोड़ा केजरीवाल सहारा तो क्या, थोड़ा बिजली पानी में तो फायदा है। नहीं, उससे जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक में तो जगह जगह दवाइयों के साधन करे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में तो लोग कहते हैं कि दवाई ही नहीं होते हैं, डॉक्टर ही नहीं होते हैं। नहीं, हम तो कई बार गए, हमें तो ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे मिला देखने के लिए। हम 2-3 बार अपने बच्चे को लेके गए, दवाइयाँ अच्छी मिलती हैं, दवाई भी होती है। हाँ, डॉक्टर होते हैं टेस्ट भी होते हैं। हाँ, डॉक्टर होते हैं। एक फीमेल डॉक्टर होती है, एक मेल डॉक्टर होती है। अच्छा, आप टीवी वगैरह देखती हैं? नहीं, मैं नहीं देखती टीवी। अच्छा, ये एक नेता हैं रमेश बिधूड़ी, जो आपके लिए, आप बीजेपी से उम्मीदवार हैं यहाँ। उन्होंने कहा कि यहाँ की सड़कें जो बहुत खराब है, जो अंदर की गलियाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि वो जीतेंगे तो वो प्रियंका गांधी के गाल जैसा बना देंगे सड़कें। सही है, बढ़िया है, जीतेंगे तो हाँ, बढ़िया है, उनके लिए दे देंगे। बना दिया सड़क। राम राम ताई। अच्छा, हम लोग तो चुनाव के लिए बैठ जाए 2 मिनट बात। अरे बैठो आप। तो आप यहीं रहती हैं? हाँ भैया, तो उन्हें पूछ। अरे हम तो नहीं पूछ नहीं रहे हैं। अरे पढ़े लिखे से क्या काम है, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं ताई कि अब चुनाव है, फिर 20-25 दिन में लोग वोट मांगने आएंगे। तो आतिशी यहाँ से है ना आपकी विधायक, जो मुख्यमंत्री हैं। तो 10 साल कैसा काम हुआ है आप लोगों के लिए? आपका तो इतना उम्र, इतना तजुर्बा पुराना होगा। भैया मुझे तो कोई पता ना है क्या है रो क्या ना है रो दुनिया में। अरे वोट तो देती होता है। इन्हें पूछा इन्हें पता है। मैं कहीं इनसे पूछा, हम भी तो अरे नहीं देखो, जानते हम तो पूछ रहे हैं कि कैसा 10 साल काम हुआ महिलाओं के लिए सरकार में। यानी मोदी ने करो जो मोदी ने किया कि केजरीवाल ने किया कि कांग्रेस पार्टी ने किया? देखो, मोदी ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हमें केजरीवाल का बहुत फायदा है। क्यों, देखो हमारी बिजली फ्री है, पानी फ्री है, और ये सड़क नाली सड़क सब बनवा दी हमारे लिए, तो हमें तो उसी के लिए फायदा है। और रही वोटों की बात, ये वोट हमारी है, हमारा जी चाहेगा वहाँ डालेंगे, किसी के कहने से नहीं डालेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि आपदा पार्टी है, जब से आम आदमी पार्टी यहाँ आई दिल्ली पर आफत टूट पड़ा है। कोई आफत नहीं आई, कोई आफत नहीं आई, हमें तो अच्छा ही लगा, मैंने बता दी ना। और रही वोट की कहानी, वोट हमारी है, उसे कोई नहीं खरीदेगा, उसको हमारा दिल चाहेगा, हमारा अधिकार है, हम जाप देंगे, हम नाम नहीं लेंगे, या मोदी को देंगे या केजरीवाल को देंगे, हम नहीं लेंगे नाम बिल्कुल भी, क्यों हमें का तो सुनाई बात नहीं है। अच्छा, ये रमेश बिधूड़ी को जानती हैं? रमेश बिधूड़ी का नाम सुना है आपने? नहीं भाई, हमने तो नहीं सुना। रमेश बिधूड़ी का नाम सुना है ताई? भाई हमें ना सुनो बेटा। नहीं सुना। अच्छा, वोट देती हो आप? वोट देती हूँ तो दिल्ली में बीते 2 बार से किसको वोट दे रही थी आप? भैया, हमारा मन करे हम तो सबकी वोट दे दे। अरे पीछे, आप ये नहीं पूछ रहे कि किसको दोगे, हम पूछ रहे पिछले बार किसको दी थी? केजरीवाल की। केजरीवाल को। तो केजरीवाल की पार्टी ठीक काम कर रही है यहाँ? हाँ भैया, हमारे हिसाब से तो ठीक ही कर रही कि पानी फ्री में, बिजली फ्री में। हम तो भैया यही चाहिए गरीबों को, तो गरीबों को तो यही सहारा चाहिए, यही सहारा चाहिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? रही वोट की कहानी, ना तो हम न्योक्या केजरीवाल को देंगे, ना हम क्या मोदी को देंगे, ना आप जो आप बता रहे हो वहाँ को देंगे। कांग्रेस पार्टी, हमारा अधिकार है, हमारी वोट है, हमारा जी चाहेगा उस पर देंगे। अरे आज देखो, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उनकी सरकार आ गई तो 2500 रुपया खाते में देंगे। कुछ भी हो, वो हमारा मन है ना, हम किसको देंगे वोट, हम आपको क्यों बताएंगे? नहीं, हमको मत बताओ। नहीं बांधेंगे हम, हमारा जी चाहे। भाई साहब, मेरा नाम शांकी है। आप यहीं रहते हैं? जी, मैं इधर वर्क करता हूँ। कालकाजी विधानसभा। जी। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि कालकाजी बड़ा सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए कि रमेश बिधूड़ी को जानते हैं आप? जी बिल्कुल। उनका बयान सुना है आपने?
सुना तो नहीं है, लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम यंग जनरेशन है, हमारे लिए तो जो मतलब हमें जो मतलब अब यंगस्टर्स के लिए, मेडिकल्स के लिए और एजुकेशन के लिए जो मतलब कि सोचेगा, हम उसी को प्रेफर करेंगे। अच्छा ये बताइए, 11 साल हो गए जी आम आदमी पार्टी की सरकार को। जी। तो आम आदमी पार्टी की सरकार 11 साल में अच्छा दिल्ली के लिए की, या 15 साल शीला दीक्षित की सरकार थी वो अच्छा की, या केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली का देखो, ये तो आप लोग भी हम लोग सब बेटर समझते हैं कि जिसने मतलब वोट दिया है, जिसने जनता ने चुना है, तो शायद उसने कुछ अच्छा काम किया होगा, इसलिए जनता ने उसे चुना है। हाँ, हकीकत है भैया, हकीकत है। तो ये सब तो अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है। हम किसी के लिए नहीं बोलेंगे कि हमारे लिए ये अच्छा है, वो अच्छा है, कोई भी अच्छा हो। जो काम करेगा, जो अच्छे से करेगा, उसका है हमारा वोट, ये सीक्रेट है। ये बताओ, आतिशी जीतेगी इस बार चुनाव या नहीं जीतेगी? कुछ नहीं कह सकते, कोई ऐसा कैसे कह देंगे ऐसे भाई? नहीं बोल सकते, कोई नहीं बोलेगा, ऐसे कोई नहीं बोल सकते। हाँ ये बताओ, चलिए हमें तो दुश्मनी बांधनी है, इसने हमारी वोट नहीं दी, हम इसको नहीं करेंगे। वोट हमारी सिक्योरिटी है बिल्कुल, हाँ, हम जी चाहेगा उसको, हाँ चलिए जी चाहेगा उसको देंगे। ठीक, वोट को कोई नहीं खरीद सकता, हाँ ठीक। ठीक है ना। जो देगा उसे पल्ला फैला के लेंगे, जो ना देगा उसे नहीं लेंगे, ठीक है। ठीक ठीक है, शुक्रिया। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं आपको। तो कालका जी की विधानसभा का रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? राम स्वरूप। और आपका? भोला शर्मा। और आपका भाई साहब? किशन पासवान। सब लोग इधर ही रहते हैं? हाँ इधर। हाँ? कालका जी सब विधानसभा क्षेत्र है। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि कालका जी का क्या है इस बार का हवा? हवा तो अभी देखिए, अभी कुछ नहीं बता रहा है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर ही चल रहा है। दोनों तरफ में कौन? बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस भी है लड़ाई में? इसमें कांग्रेस की तो नहीं मुद्दा है, नहीं, लेकिन ये दो का है। हल्का लंबा लड़ रही है, रमेश बिदूड़ी लड़ रही ये है। सब की कोई नहीं, बीजेपी हाँ। और आपका आम आदमी पार्टी, इसी का बीजेपी तो लोग कहता है 33 साल से यहाँ नहीं जीती, 93 के बाद कभी जीती ही नहीं कालका जी नहीं से। जीता है तो अब जीत जाएगा, हाँ? इस बार जीत जाएगा, माहौल है, इस बार जीत जाएगा। रमेश बिदूड़ी का बयान सुने हैं? नहीं, हम तो नहीं सुने हैं। क्या? हाँ जी भाई साहब, आओ। नहीं, हम लोग नहीं सुने हैं। हाँ? आप बताओ, छोड़ो, हवा किसकी है? यहाँ तो बीजेपी की हवा है ज़्यादातर। महिलाएं उधर सब झाड़ू झाड़ू कर रही है। वो झाड़ू करेगा, उसको पैसे मिला है ना, तो झाड़ू करेगा ही। हम लोगों को पैसे नहीं मिला तो झाड़ू कहाँ करेगा? हम तो बीजेपी का कट्टर नेता हैं, उसी को देते हैं। बीजेपी के नेता भी हैं आप? नहीं, नेता नहीं है, बीजेपी का कट्टर है हम। क्या करते हैं? काम करते हैं ऐसे हम, अरे काम में क्या? हिसाई का काम करते हैं। और मूल रूप से कहाँ से हैं? बिहार से हैं। यहाँ कितने सालों से हैं? यहाँ 25 साल से ऊपर से हैं। 25 साल से? जी। अभी बिहार से हो? हाँ, बिहार से हैं। कितना साल से हो आप? हमें भी 25-30 साल हो गया। तो आपकी पसंद कौन है? वही बीजेपी। बीजेपी? तो जो बाहरी वाले हैं, जो पूर्वांचली हैं, वो लगता है इस बार बीजेपी को ज्यादा वोट कर रहे हैं। सारे बीजेपी को जाएगा। खुलेआम देंगे, हाँ? बिल्कुल खुलेआम बीजेपी को देंगे। हम लोग बीजेपी के समर्थन हैं। हम लोग चारों तरफ से देख लिए लॉलीपॉप। लॉलीपॉप कितना क्या किसको दिया है केजरीवाल ने? 10 साल में दिल्ली को नरक बना दिया। नरक बना दिया। और खड्डे देखिए रोड पर। अरे हमें नहीं चाहिए फ्री बिजली, किसको फ्री दिया है? मैं बता रहा हूँ, फ्री किसको दिया है? गरीबों को। जिस 70% किराएदार हैं, 30% सिर्फ जो है कि मकान मालिक हैं, किसका माफ किया है? किराए पर रहने वाले किसका माफ किया? पूर्वांचली का तो सब तो यहाँ मकान मालिक ही है। बिहार का मैं कह रहा हूँ 70% किराएदार हैं, सिर्फ 30% मकान मालिक हैं। अच्छा, ये कालका जी में कौन सी सड़क को बोल रहे थे कि प्रियंका गांधी के गाल जैसा बना देंगे रमेश बिदूड़ी? अभी तो मैंने देखा नहीं, मैं तो देखा ही नहीं हूँ। सब तो सड़कें ठीक है। अच्छा सड़कें चली, मैं बैठी गाड़ी में, ऑटो है मेरा, बैठिए मैं दिखाता हूँ खड्डे। मुझे पता है खड्डे कितने हैं, रोड पर चलते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन हम बताएंगे। आतिशी मुख्यमंत्री हैं, अभी तो नहीं। अरे बस दल बदलू नहीं चाहिए मुझे, ये सबसे बहुत दूर है। राधे राधे। अरे तो दल बदलू कहाँ है? आतिशी दल बदलू अरे कहाँ है? सारे चीज, एक चीज बताइए, बसों पर छपा हुआ है कि शराब नशा मुक्ति। इसके पहले कितनी शराब मुक्त बिकी है, डबल बोतल। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो आप, ये ऑटो वाले 2014 में 15 में सब केजरीवाल का फोटो लेके घूम रहे थे। भरोसा था कि कुछ करेगा, इस बार भरोसा था कुछ करेगा।
हाँ? भरोसा था कुछ करेगा, नया है कुछ करेगा, लेकिन करेगा ही तो और नरक में ढोल दिया। आज भी शीला दीक्षित की देन है, और जो रोड देख रहे हैं ना आज भी शीला दीक्षित की देन है। शीला इसने दीक्षित को क्या किया है नया? तो शीला दीक्षित की पार्टी है लड़ाई में कांग्रेस? अरे लड़ाई उसको भी नहीं देंगे, उसको भी नहीं देंगे, देंगे बीजेपी को। हम लोग उनको चढ़ा दिया दिल्ली को, आप देखिए ना, यहीं देख लीजिए पूरा रोड यहाँ से वहाँ तक देखिए 10-11 साल में एमसीडी है ना इसकी, देखिए क्या हालत है। चलिए, क्या चाचा यहीं रहते हैं? क्या नाम है? नसरुद्दीन भाई। तो हम तो पूछ रहे हैं दिल्ली का चुनाव कि कालका जी में इस बार किसका हवा है? पता नहीं, कालका जी का पता नहीं। हाँ? मुझे पता नहीं। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहता हूँ। अरे तो हो तो यहीं के, वोटर तो यहीं के हो। तो दिल्ली में कौन बना रहा है सरकार? हम तो आपको देंगे केजरीवाल को वोट। केजरीवाल को? आधा लोग इसे बीजेपी जप रहा है। नहीं, हम तो केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल को? चाहे कोई भी खड़ा हो, लेकिन हम केजरीवाल को देंगे वोट। हाँ। चलिए ठीक है भाई साहब। हाँ। आप बताओ भाई साहब, आप भी ऑटो वाले हैं? बिल्कुल है, बिहार से हैं? हाँ बिहार वोटर हैं दिल्ली के? बिल्कुल है, तो आपके हिसाब से इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की। इस बार सब ऑटो वाले नाराज। ऑटो के लिए 5 गारंटी दिया केजरीवाल ने। गारंटी की वैल्यू नहीं है, 5 लाख का बोला बीमा देंगे, वर्दी के लिए पैसा उसकी देंगे। गारंटी नहीं है बात की। मोदी जो बोल दिया वो पक्का है। 15 में तो बहुत फोटो लेके घूम रहे थे। वो उसमें के बाद था कि शुरू में सही था, उसके बाद बिल्कुल खत्म हो गया ये। शुरू में सही था, कर रहा था, लेकिन अब उसमें भरोसा सबको उठ गया है, बिल्कुल वोट उसको नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, ठीक है। तो कालका जी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। अब से कुछ ही हफ्तों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दिल्ली में इस बार किसकी बनेगी सरकार, और कालका जी में बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से जो विवादित बयान दिए गए हैं, क्या जमीन पर उसका असर है या नहीं है, ये चुनाव की तारीखों का जब ऐलान होगा तब इस बात की पड़ताल और ज़्यादा तस्दीक से होगी। अपने सहयोगी साहिल के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।